ओके, हम आज सेमीकंडक्टर का लास्ट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट्स समझेंगे। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और लॉजिक गेट्स मतलब जो आज के हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो देख रहे हैं, जो जिस पे वर्किंग कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसको हम क्या बोलते हैं? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलते हैं और लॉजिक गेट्स। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ पार्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर, कि भाई जो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और डिवाइसेस है उसी को ही यूज करके हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बना सकते हैं। अब जिसमें पहले तो हमको दो चीजें समझनी है, एनालॉग सिग्नल तो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल क्या है वो हम समझते हैं। तो द सिग्नल और द वोल्टेज एंड करंट vary with time is called analog signal उसको हम क्या बोलते हैं? एनालॉग सिग्नल बोलते हैं। दूसरा है डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल कौन सा है? कि भाई जो एनालॉग सिग्नल है, पहले तो मैं आपको ग्राफिकली एनालॉग सिग्नल हम किसको कहते हैं वो आपको बता दूं। तो यहाँ पे सपोज मैंने ये वेवफॉर्म, आप लोगों ने हमने साइनोसॉइडल वेव हम देखते थे, तो ये क्या है? टाइम है, एंड दिस वन इज अ वोल्टेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये क्या है? कंटिन्यूअसली विथ टाइम, यहाँ से इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है, ये सिग्नल टाइम के साथ कंटिन्यूअसली क्या होता है? वेरी होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। ओके, यहाँ पे दूसरा है हमारा डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या है या किसको हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं? तो इट इज ए वोल्टेज एंड करंट vary in two discrete level is called डिजिटल सिग्नल। कि भाई ऐसा वोल्टेज और करंट का सिग्नल जो दो लेवल में वेरी होता है उसको हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। कि जैसे अगर हम समझे दो लेवल मतलब लॉजिक 0 एंड लॉजिक 1, तो मैं सपोज यहाँ पे लेवल 1 और लॉजिक लेवल 0, इसको हम बोलते हैं लॉजिक लेवल 1 जो मैक्सिमम वोल्टेज होता है। ओके, ये हमारा टाइम है, ये वोल्टेज है। ओके, तो हायर वोल्टेज लोअर वोल्टेज, तो हायर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं? लॉजिक लेवल 1,
और लोअर वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, लॉजिक लेवल 0। तो ये हुए हमारे दो एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि हम किसको यूज करते हैं कहाँ पे। तो एनालॉग सिग्नल आर यूज इन एनालॉग सर्किट एंड डिजिटल सिग्नल आर यूज इन अ डिजिटल सर्किट। मतलब हमको अभी किसकी बात करनी है, डिजिटल सिग्नल की बात करनी है। एनालॉग सिग्नल तो हम आगे बहुत देख चुके हैं, ओके, और बहुत सारी जगहों पे हमने उसको डिस्कस किया है। अभी हम डिस्कस करेंगे डिजिटल सिग्नल और डिजिटल सर्किट। अभी डिजिटल सिग्नल भी आपको ज्यादा नहीं देखना है, बट डिजिटल सर्किट्स जो हम बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं लॉजिक गेट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स। अब ये लॉजिक गेट्स में अभी आपको ज्यादा यहाँ पे कुछ समझने का जरूरत ये है कि आपको यहाँ पे इसके ट्रुथ टेबल, सिंबल और उसका बुलियन इक्वेशन ध्यान में रखना है। अगर आपने इतना याद रख लिया, बुलियन इक्वेशन, ट्रुथ टेबल और उसका सिंबल, तो उसपे से हमको जो एमसीक्यू आते हैं, इसमें से सिर्फ आपको एक या दो एमसीक्यू बोर्ड एग्जाम में आएंगे। कॉम्पिटिटिव में भी इसमें से आपको एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लॉजिक गेट्स डिस्कस करते हैं। मेनली हमको 5 लॉजिक गेट्स यहाँ पे स्टडी करने हैं। आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस के हिसाब से 5 लॉजिक गेट्स है। टोटल जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसमें 7 लॉजिक गेट्स है, बट हमको यहाँ पे सिर्फ 5 लॉजिक गेट स्टडी करने हैं। जिसमें पहला है नॉट गेट। पहला हम नॉट गेट देखते हैं, जिसका सिंबल अगर हम देखें, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, ए y इक्वल्स टू ए बार, ए y इक्वल्स टू ए बार। इसका ट्रुथ टेबल अगर हम समझे तो ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल एक्चुअली और कुछ नहीं, बट ये कैसे वर्क करता है वो हमको बताता है। तो ये ए हमारा इनपुट है और y इक्वल्स टू ए बार क्या है? हमारा आउटपुट। ये क्या है? इनपुट है। ये क्या है? आउटपुट है। अब आगे हमने डिजिटल सिग्नल में देखा कि भाई इसके इनपुट तो क्या होते हैं, आइदर 0 और आइदर 1, दो ही इसके इनपुट होते हैं। एक 0 इनपुट है, एक 1 है। तो जब हम यहाँ पे 0 इनपुट लेते हैं तो ऑलवेज नॉट गेट में क्या होता है, जो इनपुट होता है उसका रिवर्स हमको मिलता है। कि भाई अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। अगर हमारा इनपुट 0 है तो आउटपुट 1 मिलेगा, और अगर इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड हम लेते एंड गेट। तो एंड गेट में क्या होता है? ये दूसरा हमारा गेट है। पहला हुआ नॉट गेट, दूसरा हुआ एंड गेट।
अब एंड गेट का पहले तो हम सिंबल अगर ले तो एंड गेट इज अ टू इनपुट सिंगल आउटपुट गेट है, टू इनपुट ए एंड बी, और इसका आउटपुट y इक्वल्स टू ए इंटू बी। मतलब एंड गेट यहाँ पे क्या देता है, तो प्रोडक्ट, एंड गेट रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ इनपुट। तो अगर हम y इक्वल्स टू ए इंटू बी की बात करते हैं तो ये ट्रूथ टेबल ये कैसे वर्क करता है, तो ट्रूथ टेबल में अगर हम देखें तो भाई इसके इनपुट कितने हैं, तो ए बी y इक्वल्स टू ए इंटू बी। ए तो 0 0 1 1, ये हमको कैसे पता चलेगा, तो भाई जितने इनपुट है उसकी पावर 2 की पावर n, तो यहाँ पे कितने इनपुट है 2, तो n इक्वल्स टू 2, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो 4 हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 0 0 1 1, तो 0 1 0 1, मतलब पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हैं 0 1 के 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब यहाँ पे डॉट है, डॉट है मतलब 0 0 का क्या होगा 0, 0 1 का भी 0, 1 0 0 1 1 1। डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 0 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 1 तो क्या हुआ 1 हो गया। तो यहाँ पे हमको नॉट गेट और एंड गेट हमने ये देखी, ये दोनों को कॉपी कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। ओके, हाँ, एंड गेट के बाद तीसरा गेट हम देखते हैं, और गेट। तीसरा हमारा लॉजिक गेट है, और गेट।
तो और गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो सिंबल A B y equals to a plus b। तो और गेट हमको क्या मिलेगा? a b and y equals to a plus b। और इसका ट्रुथ टेबल हमको कैसे मिलेगा? तो यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इट रिप्रेजेंट द एडिशन और सम। a plus b। 0 0 1 1 0 1 0 1। तो यहाँ पे क्या है? y इक्वल्स टू ए प्लस डी, मतलब एडिशन। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1 1 1। 2 नहीं करना है, इधर क्या होता है? सिर्फ दो ही लेवल होते हैं, 0 और 1। तो 1 प्लस 1 भी क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये हो गया हमारा और गेट। चौथा गेट है नॉर गेट। तो ये नॉर गेट क्या है? तो नॉर गेट मतलब और प्लस नॉट इक्वल्स टू नॉर गेट। और ये बनता कैसे? इसका सिंबल कैसा है? तो इसका सिंबल है यहाँ पे जो और गेट है, और गेट के आगे हमको सिर्फ क्या कर लेना है? तो एक नॉट गेट कनेक्ट कर लेना है, और प्लस नॉट। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये जो डॉट है ना, बबल है ना, ये डॉट क्या दिखाता है? तो दिस डॉट बबल शोज द नॉट गेट। तो y इक्वल्स टू a प्लस बी का होल बार। नॉट गेट तो क्या करता है? टॉगल करता है, जो भी इनपुट दिया है उसको क्या करेगा? उसका टॉगल करेगा, उसको रिवर्स कर देगा। तो यहाँ पे हम जो ट्रूथ टेबल है वो ट्रूथ टेबल समझते हैं। a b and y equals to a plus b whole bar। 0 0 1 1 0 1 0 1। अब यहाँ पे और गेट में देखो, तो 0 0 क्या था? 0 था, मतलब कि जहां पे 0 आ रहा है, और गेट में जहां पे 0 आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? 0 का टॉगल। यहाँ पे क्या लिखा है? a प्लस बी का बार, और यहाँ पे क्या है? a प्लस बी। तो जहां पे आउटपुट में 0 आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और जहां पे 1 है वहां पे 0। मतलब कि 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0। मतलब कि नॉट गेट यहाँ पे क्या कर रहा है? तो जो हमारा और गेट का आउटपुट मिल रहा था 0, जहाँ पे मिल रहा था उसका टॉगल कर दिया 1, और जहाँ पे 1 मिल रहा था उसका टॉगल कर दिया 0। तो ये लिख लो। फिर आगे एक गेट बाकी है, वो हम देख लेते हैं।
और अभी लास्ट गेट नैंड गेट हम देखते हैं। जैसे ये और का नॉर किया ना, वैसे ही हम एंड गेट का नैंड गेट बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिफ्थ गेट नैंड गेट, तो एंड प्लस नॉट, और इसका सिंबल क्या है? ए बी, y इक्वल्स टू ए इंटू बी बार। उसमें ए प्लस बी का बार था, इसमें ए डॉट बी बार है। तो ट्रूथ टेबल इसका जैसे हमने और गेट का लिखा वैसे ही हमको इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ए बी इंटू बी बार, जीरो जीरो वन वन, जीरो वन जीरो वन। तो जीरो इंटू जीरो जीरो, पर उसका नॉट गेट वन, जीरो इंटू वन जीरो, उसका नॉट वन, वन इंटू जीरो जीरो, उसका नॉट वन, वन वन वन, उसका नॉट जीरो। तो यहाँ पे हमको ये नैंड गेट भी मिल गया। तो ये पांचों गेट हमको ध्यान से पढ़ने हैं, इसके ट्रूथ टेबल हमको याद रखने हैं, तभी जाके हम इस पे से सारे क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, बहुत इजी टॉपिक है और आराम से हम एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इतने गेट अच्छे से पढ़ लो, तो इसके एमसीक्यू इसी के बेस पे ही हमको पूछे जाते हैं कि भाई दो इनपुट हमको दिए हैं 0 1, और बोला है कि भाई एंड गेट है, तो 0 1 का आउटपुट क्या आएगा? तो 1 आएगा। ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भी हमको आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर सेमीकंडक्टर कंप्लीट हो गया। इतना आपको प्रिपेयर करना है इसमें, ठीक है। इसके आगे मैं इसके कुछ एमसीक्यू नेक्स्ट क्लास में आपको भेजूंगा, वो आपको करने हैं।